दोस्तों, कल मिडिल ईस्ट से एक ऐसी घटना सामने निकल के आई जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। असल में कल पूरे मिडिल ईस्ट में कुछ झटके महसूस किए जाते हैं, जिसके बाद दुनिया ने यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि कहीं ईरान की तरफ से सफल परमाणु बम का परीक्षण तो नहीं किया गया। और अगर ऐसा हुआ है तो आप यकीन मानिए कि पूरे मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन दुनिया की चिंताएं तब और ज्यादा बढ़ गईं जब ईरान की तरफ से भारत को धन्यवाद दिया गया। और उदाहरण आपके सामने है। सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच शुरू होने वाले युद्ध को लेकर के ऑलरेडी कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं। जो $70 प्रति बैरल हुआ करता था, वह बढ़कर के करीब करीब $80 प्रति बैरल पहुंचा बच चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो क्रूड ऑयल का प्राइस $200 तक पहुंच जाएगा। और अगर ईरान के पास किसी भी तरीके की परमाणु शक्ति मिल गई तो डेफिनेटली ये $300 से $500 प्रति बैरल पहुंच जाएगा। और इसकी मार पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को झेलनी पड़ेगी। और इसमें एक बड़ा नाम भारत का भी शामिल है। सर, जानते हैं क्या चल रहा है? मिडिल ईस्ट के अंदर क्यों झटके महसूस हुए और क्यों ईरान ने भारत को धन्यवाद कहा है? साथ ही 3 और इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। असल में 5 अक्टूबर 2024 को यह घटना हुई, जिसकी खबर 6 अक्टूबर को छापी गई, जहां ईरान के अंदर एक मिनिमम रेंज वाला भूकंप आया। और इसकी जो स्पीड थी वो अराउंड 4.5 मैग्नीट्यूड के साथ आई। और इसके कुछ झटके इजराइल तक भी पहुंचे। और ईरान के अगल बगल लगने वाले जितने भी देश हैं, वहां पर भी इसके झटके महसूस हुए हैं। उसके बाद इस खबर के सामने आते ही न सिर्फ ईरान बल्कि इजराइल के अंदर भी हलचल तेज हो चुकी है। और ये झटके भी उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हैं, मैग्नीट्यूड के साथ नोटिस किए गए, जहां पर ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह भूकंप करीब रात को 10:45 पर आया। और जमीन के केंद्र से यह सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था। यानी कि साफ साफ पता चलता है कि सच में यहां पर किसी भी तरीके का परीक्षण किया गया है। वह परीक्षण सफल है या फिर नहीं, और मेन भी ये एक तरीके का भूकंप भी हो सकता है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन हम आपको बचा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी बन जाती है, क्योंकि 7 अक्टूबर से ज्यादा है 2023 से ही हमास की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले किए गए थे। इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए और कई लोगों को बंदी बनाया गया था। उसके बाद ही मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई वॉर शुरू होती है, इजराइल हमास। उसके बाद हिजबुल्लाह, यमन, और अब सीधे सीधे ईरान और इजराइल एक दूसरे कैमरे सामने आ चुके हैं। इतिहास में भी कभी इस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। और आज दोनों के पास काफी बड़ी ताकतें मौजूद हैं। अगर ईरान की बात की जा तो ऑलरेडी रशिया ने इन्हें कई हथियार सप्लाई कर दिए हैं। और हथियार के सप्लाई की खबरें सामने आ चुकी हैं। चाइना भी चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना की काफी बड़ी एनर्जी सिक्योरिटी आज ईरान से मैनेज हो रही है। बाकी आपको लगता है कि क्या सच में ईरान की तरफ से किसी ऐसे परीक्षण को किया गया है? कमेंट्स में अपना जरूर बताएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो ईरान ने आखिर भारत को शुक्रिया क्यों कहा, और वो भी ऐसे समय में जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जंग बिल्कुल कुछ सेकंड्स दूर खड़ी हुई है। ऐसे में भारत और ईरान के इस बॉन्डिंग को देख करके क्या इजराइल भारत से नाराज हो सकता है? आइए समझते हैं। असल में इजराइल, ईरान, अमेरिका, ये वो 3 देश हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं तीनों देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर भी देखा जाए तो इस तरह से है, इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर के अपनी अर्थव्यवस्था को आसानी से मैनेज कर लेंगे। लेकिन इन दोनों देशों की तरफ से जो सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं ईरान पर, उसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा संकट झेलना पड़ रहा है। ऐसे में इससे निकलने का एक ही तरीका है कि किसी न किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ईरान को शामिल कर लिया जाए। और लंबे समय से ईरान की बात है, डिमांड कर रहा था कि उसे ब्रिक्स में शामिल किया जाए। ब्रिक्स की बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत और अलग अलग देशों ने मिलकर के तैयार किया है, ताकि हम पश्चिमी देशों से अपनी निर्भरता को खत्म कर सकें। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और इसका उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को बॉयकॉट किया जाए और उनकी जो डिपेंडेंसी है उसे रिड्यूस किया जाए। वैसे तो ईरान की ख्वाहिश थी कि इन्हें
यूनाइटेड नेशंस के अंदर जगह मिल जाए। लेकिन अब जब अमेरिका ने इन कवर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो ईरान की डिमांड थी कि इसे ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए, और भारत ब्रिक्स में काफी इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता है। और इसी बीच ईरान को ब्रिक्स में शामिल किया जा चुका है, और इसके पीछे मेन रोल भारत का रहा है। और साफ साफ शब्दों में भागा भारत को धन्यवाद दिया गया है कि भारत के बिना पॉसिबल नहीं था कि ईरान को यहां पर शामिल किया जाए, क्योंकि कई प्रकार की वोटिंग भी हुई थी और भारत ने सपोर्ट किया है। असल में भारत सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर काम कर रहा है। किसी भी देश से हमारी न ही कोई पर्सनल दोस्ती है और न ही कोई पर्सनल दुश्मनी। बस अच्छा, बिहार पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बन जाता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर हम ईरान का साथ भी देते हैं। अब ईरान के राजदूत जो कि भारत में हैं, उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया है कि आखिर सक्सेसफुली भारत ने ईरान को यहां पर शामिल करवा दिया है। ब्रिक्स संगठन में साथ ही ईरान ने कहा कि हम भारत का ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे, और भविष्य में भारत और ईरान के रिश्ते पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर आप स्मार्टली इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो पाएंगे कि भारत कितना स्मार्ट गेम खेल रहा है। ना ही इसराइल के साथ हम किसी प्रकार की दुश्मनी ले रहे हैं, और ना ही ईरान के साथ दोनों के साथ बैलेंस रिलेशंस लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर। और रियल मायने में इसी तरीके की जो भी पॉलिटिक्स दुनिया में एक्सेप्टेबल होती है, ताकि आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड की बात की जाए, तो भारत और जापान मिलकर के अब कुछ नए स्टेप्स लेने जा रहे हैं स्पेस के अंदर, और कुछ बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से चीन लगातार उछल रहा था। चीन का उछलना शायद बंद होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो जापान की एजेंसी जक्सा के साथ मिलकर के फिफ्थ मून मिशन की तैयारी में जुट गए हैं। मिशन के सहारे भारत और जापान दोनों का ही लक्ष्य है कि एक साथ आगे बढ़ा जाए। स्पेस के अंदर जो नई नई चीजों का एक्सप्लोरेशन है,